लास्ट सर्वाइवर्स 2021 पूरी कहानी विस्तार से हिंदी में। बर्फ से ढकी दुनिया से होती है, सभ्यता खत्म हो चुकी है और इंसान अब सिर्फ यादों में बचे हैं। इस वीरान माहौल में एक पिता और बेटा ट्रॉय और जेक जंगल के बीच एक लकड़ी के केबिन में रहते हैं। ट्रॉय अपने बेटे को सिखाता है कि बाहरी दुनिया अब खत्म हो चुकी है, वहाँ सिर्फ हिंसा, बीमारी और मौत है। वह कहता है कि अगर कोई अजनबी दिखे तो उसे तुरंत मार देना चाहिए, क्योंकि अब कोई अच्छा इंसान नहीं बचा। जेक अपने पिता की हर बात पर भरोसा करता है। दोनों मिलकर शिकार करते हैं, लकड़ी काटते हैं और पुराने सामानों से ज़रूरत की चीज़ें बनाते हैं। उनके पास एक पुराना रेडियो है जिससे ट्रॉय कभी कभी कुछ आवाज़ें सुनता है, लेकिन वह जेक को बताता है कि ये दुश्मनों की चाल है। ट्रॉय का नियम साफ है, जंगल से बाहर नहीं जाना। जेक ने कभी अपने पिता की बात नहीं टाली, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे हैं। एक दिन जब दोनों शिकार पर जाते हैं तो ट्रॉय पर एक अजनबी हमला कर देता है। जेक उस आदमी को गोली मार देता है, लेकिन ट्रॉय बुरी तरह घायल हो जाता है। अब जेक को पहली बार अकेले बाहर जाना पड़ता है। दवा और मदद के लिए वह जंगल के पार निकलता है और एक पुराना घर देखता है। वहाँ उसे एक महिला मिलती है, हेनरियता। पूर्णविराम वह अकेली रहती है, सभ्य और शांत स्वभाव की है। जेक को देखकर वह हैरान होती है, लेकिन उसकी मदद करती है। हेनरी के घर में बिजली है, गर्म खाना है और दीवारों पर तस्वीरें हैं जेक के लिए। यह सब किसी सपने जैसा है। वह पहली बार महसूस करता है कि शायद दुनिया पूरी तरह खत्म नहीं हुई। हेनरी उससे पूछती है कि वह कहाँ से आया है, लेकिन जेक कुछ नहीं बताता। वह सिर्फ इतना कहता है कि उसके पिता ने बताया है कि बाहर सब मर चुके हैं। हेनरी मुस्कुराती है और कहती है, अगर सब मर चुके हैं तो मैं कौन हूँ। जब जेक दवा लेकर लौटता है तो ट्रॉय को शक होता है कि वह किसी से मिला है। वह गुस्से में जेक से पूछताछ करता है, लेकिन जेक कुछ नहीं बताता। ट्रॉय धीरे धीरे पागलपन की हद तक पहुँच चुका है। उसे लगता है कि बाहरी दुनिया अब भी दुश्मनों से भरी है और कोई भी अजनबी उनके लिए खतरा है। कुछ दिनों बाद ट्रॉय खुद हेनरी के घर पहुंच जाता है। वह उसे खतरा मानकर हमला कर देता है। जेक बीच में आता है और अपने पिता को रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच भयानक झगड़ा होता है। झगड़े के दौरान हेनरी बताती है कि दुनिया खत्म नहीं हुई है, सभ्यता अब भी मौजूद है, लोग अब भी शहरों में रहते हैं। ट्रॉय ने अपने बेटे को झूठ बोलकर जंगल में कैद रखा ताकि वह सुरक्षित रहे। असल में ट्रॉय का अतीत हिंसक था। उसने सर्वनाश के दौरान कई लोगों को मारा था और अपराध बोध में जंगल में भाग आया था। जेक को अब सब समझ आता है। उसका पूरा जीवन एक झूठ पर टिका था। वह अपने पिता से कहता है कि वह अब आज़ाद होना चाहता है, लेकिन ट्रॉय उसे जाने नहीं देता। अंत में पिता पुत्र के बीच संघर्ष होता है। ट्रॉय अपने बेटे को बचाने की कोशिश में खुद को गोली मार लेता है। जेक टूट जाता है, लेकिन अब वह जानता है कि बाहर की दुनिया असली है। फिल्म के आखिरी दृश्य में जेक हेनरी के घर लौटता है। वह खिड़की से बाहर देखता है, उस सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही है। यह दृश्य प्रतीक है नई शुरुआत का। लास्ट सर्वाइवर्स सिर्फ सर्वनाश की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक ड्रामा है जो दिखाता है कि डर और प्यार के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। ट्रॉय ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश में उसे दुनिया से काट दिया, जबकि जेक की आज़ादी ही उसकी असली जिंदगी थी। यह कहानी बताती है कि कभी कभी सुरक्षा भी एक कैद बन जाती है और सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब इंसान अपने डर से बाहर निकलता है।